वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है बायोफैम। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैक्रोस्पोरोजेनेसिस को। तो आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी से फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें से जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है मेगास्पोरोजेनेसिस कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कैसे कैसे बनता है। तो उसकी हम स्टेप बाय स्टेप आज हम समझेंगे एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसे पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल के बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में और एम्ब्रियो सैक के बारे में। जो पिस्टिल क्या होता है पहले तो इसको पता ही है क्या होता है। पिस्टिल फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जिसे जो आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में। ठीक है, तो पिस्टिल हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है। किस किस में होता है? अभी जो पिस्टिल है हमारा वो 3 भागों में डिवाइड होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम किसे कहते हैं? फीमेल पार्ट को कहते हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो गाइनोशियम है, अगर उसमें एक पिस्टिल पाई जा रही है, मतलब उसके पूरे फ्लावर में एक पिस्टिल है, तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी। अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है उसे बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज हैं, पिस्टिल एक से ज़्यादा तो हैं लेकिन वो एक साथ जुड़ी हुई है, फ्यूज हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, अगर वो अलग अलग हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस, मतलब फ्यूज नहीं है। पिस्टिल में तीनों पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा की बात करें तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म अप्लाई देता है, मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। ठीक है, स्टिग्मा स्टिकी की नेचर होता है। स्टाइल क्या होता है? इलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, लेंथी पार्ट होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर करता है हमारे पोलन ग्रेन को। इसके बाद जो उभरा हुआ बेसल पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होती है? ओवेरियन कैविटी, जिसे बोलते हैं लोक्यूल। प्लेसेंटा जो है वो लोकेटेड होता है ओवरियन कैविटी में। ठीक है, इसके बाद देखिए चैप्टर आप 11th में पढ़कर आए हैं सारे कि कैसे कैसे प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। और फ्यूचर में ओव्यूल्स क्या बनता है? हमारा सीड बनता है। इसके बाद किसी में ओव्यूल का नंबर क्या होता है? वैरी करता है, सब में किसी में 1 होता है, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो, इनमें एक ओव्यूल पाया जाता है। किसी में बहुत सारे होते हैं। पपाया, जैसे आपने पपाया देखे बीज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन, इसमें बहुत बीज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, क्योंकि सीड्स ओव्यूली सीड बनते हैं ना। ऑर्किड्स ये भी, तो इनमें एक से ज़्यादा आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस स्पोरेंजियम की, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, ये देखो हमारे पास ओव्यूल है। अब किसी में एक ओव्यूल हो सकता है जो प्लेसेंटा से अटैच है ओवरी के अंदर, किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेगास्पोरेंजियम, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलते हैं। जो देखिए इसके बाद जो ओव्यूल है ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक की हेल्प से, मतलब ओव्यूल अटैच है प्लेसेंटा से एक स्टॉक की हेल्प से, जिसे बोलते हैं फनिकल। क्या बोलते हैं? ये फनिकल, इससे जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, जो बॉडी है ओव्यूल की फ्यूज रहती है, फनिकल से जुड़ी रहती है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है उस चीज़ को बोलते हैं हिलम। क्या बोलते हैं अभी? हिलम। जो हिलम है वो रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल और फनिकल के जंक्शन को। हर ओव्यूल के अंदर फिर 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब एक प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट लेयर्स होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या करता है अभी? वो निसेलस को, ये निसेलस दिख रहा है, इसे कवर करता है, मतलब आगे वाले पॉइंट से नहीं कवर करेगा, और मतलब बस आगे वाले पॉइंट को छोड़ के चारों तरफ से कवर करेगा। और जहाँ पे वो कवर नहीं कर रहा इसको हमने बोल दिया माइक्रोपाइल प्लायर पोल। ठीक है, इसके बाद देखिए जहाँ से कवर नहीं करेगा स्मॉल ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके बाद माइक्रोपाइल प्लायर एंड के अपोजिट वाले एंड को बोलते हैं हम चलाजा। ठीक है, वहाँ पे ये बोलेंगे चलाजा एंड। इसके बाद इंटेग्यूमेंट के अंदर बहुत सारा मास ऑफ सेल्स क्या होता है अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या वो न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूसेलस बोलते हैं मास ऑफ सेल्स को। जैसे उसमें स्पोरोजेनस टिश्यू था। जो सेल्स हैं न्यूसेलस के, उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट। बाद में न्यूसेलस के अंदर क्या बनना है? फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। इसके बाद ओव्यूल है, जो जनरली जो हमारा ओव्यूल होता है वो सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें मतलब उसमें एक ओव्यूल से सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है मेगास्पोर से जनरली। ठीक है, ज़्यादातर। आगे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा था
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये पढ़ेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहे थे, लेकिन यहाँ बनेंगे मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से। इसे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओवल्स के अंदर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं इन द माइक्रोपाइलायर रीजन में। कौन से रीजन में? माइक्रोपाइलायर रीजन में। इसके बाद जो ये न्यूसेलस है, हाँ जी, ये लार्ज सेल है, ठीक है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये जो मतलब मदर सेल है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें म्यूटिक डिवीजन होती है। म्यूटिक मतलब हाफ डिवीजन होती है, जिसके कारण 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही क्या रहता है? फंक्शनल रहता है, ठीक है। तो ये तो हमने बोलिए मेगास्पोर ऐसे बनता है। फिर हमने पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट को, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। तो ये हम जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इसको हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें पार्ट 2 में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमने यही देखा कि मेगास्पोर हमारा कैसे बनता है, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिन। इसके बाद पिस्टिल के तीनों पार्ट याद होने चाहिए। अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पलरी, अगर ज़्यादा है तो वो भी अगर फ्यूज़ हैं तो सिनकार्पस, अगर अलग अलग है तो एपोकार्पस। इसके बाद प्लेसेंटा से वो अटैच होता है ओव्यूल्स, ठीक है। और ओवल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये हीलियम होता है जो उसको अटैच करने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें 2 इंटेगमेंट होती है, आउटर और इनर। बीच में होता है मासूब सेल जिसे बोलते हैं न्यूसेलस, और उसके भी अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। और उसके अपोजिट मैक्रोपाइल के अपोजिट वाले एंड को बोलते हैं चैलेजल पोल, ठीक है। तो ये था आपका ये आपका जो हमने पढ़ाया वो था मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर क्या बना देंगी भाई? हमारा म्यूसिस के अंदर जाएगा मेगास्पोर। 4 बनाएगी, जिसमें से 1 डिजेनेट हो जाएगा और 3 डिजेनेट हो जाएंगे और 1 फंक्शनल रहेगा, जिससे आगे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू हिट द आइकन बटन बिकॉज व्हेन आई अपलोड द वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर